तत्गुण लब्धये। जय बोलिए परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी महामंडराज जी की, परम पूज्य चक्रवर्ती श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चक्रवर्ती श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। छठवां अध्याय सूत्र कल 11 हो चुके थे, 12वां पढ़ने के लिए तैयार। 12वां सूत्र कल हमने कल पढ़ा था असाता वेदनी के कारण, कि असाता वेदनी का आश्रव किन कारणों से होता है। असाता वेदनी का आश्रव किन कारणों से होता है कल हमने समझा था। आज साता वेदनी, कल समझा था बीमार कैसे हो जाते हैं, रोने से, धोने से, दुखी होने से, मानसिक संताप, टेंशन लेने से हम बीमार होते हैं, जल्दी हमारी आयु खत्म होती है। लेकिन अब ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, प्रशस्त रहते हैं, साता बनी रहती है हमारे शरीर में, कौन से कार्य हैं आप बता रहे हैं। भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमादि योग, शांति शौचमिति सत्वेद्यस्य। भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमादि योग, शांति शौचमिति सत्वेद्यस्य। अब इसको पहला अक्षर अपन को संयुक्त अक्षर है, हमने ध्यान नहीं दे पाया, तो संयुक्त अक्षर को कैसे पढ़ना है। भूतौ वृत्तनुकंपा, भूतौ वृत्तनुकंपा। हाँ, तो वहाँ संयुक्त अक्षर है वा, रा और आ, दो व्यंजन एक स्वर, तो उसको स्वराघात होगा वहाँ, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। भूतौ वृत्तनुकंपा दान सराग संयमादि योग, शांति शौचमिति सत्वेद्यस्य। तो अब साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण भूत अनुकंपा। पहला भूत अनुकंपा मतलब समस्त प्राणियों पर दया भाव। जितने भी भूत माने प्राणी, जितने भी प्राणी हैं संसार में, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी प्राणियों पर दया भाव होना भूत अनुकंपा कही जाती है। सबको बचाने का प्रयास करना, हमारे द्वारा कम से कम जीवों की हिंसा हो ऐसे कार्य करना भूत अनुकंपा। जो लोग ऐसे विचार करते हैं कि हमारे द्वारा कम से कम हिंसा हो, हम ऐसे कार्य करें जिनसे कम से कम हिंसा हो, हम ऐसा व्यापार करें जिसमें कम से कम हिंसा हो, है ना, हम इस प्रकार का चारित्र का पालन करें इसमें कम से कम हिंसा हो। जैसे रात्रि में हम नहीं खाएंगे क्योंकि रात्रि में खाने से ज़्यादा हिंसा होती है, ज़्यादा जीवों की हिंसा होती है। ठीक, रात्रि में हम कुछ नहीं बनाएंगे, ज़्यादा रात्रि में बनाने से हिंसा होती है। तो जिनके अंदर जीवों के प्रति दया भाव है वही तो सोच पाएगा ये सब चीज़ें। तो भूत अनुकंपा, जो लोग इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि हमें किस प्रकार से जीवों की रक्षा करनी है, उनको बचाना है, कम से कम हमारे द्वारा हिंसा हो, ऐसे लोग साता वेदनी कर्म का आश्रय करते हैं। उनके जीवन में बीमारियां बहुत कम आती हैं, वह स्वस्थ रहते हैं अधिकतर। जो लोग जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं, उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, उनको सताते नहीं हैं, परेशान नहीं करते हैं, ऐसे लोग बीमार कम पड़ते हैं। अगर सताते हैं, परेशान करते हैं, वो लोग बीमार पड़ते रहते हैं, कभी कुछ होता ही रहता है। तो इसलिए भूत अनुकंपा, हमें जीवों की रक्षा करने का प्रयास सदैव करना है, जिनसे जीव बचें ऐसे कार्य। कोई पंखा चला गया, चल रहा है, फालतू चल रहा है, देख रहे हैं, बंद कर दो। और हमने थोड़ी चलाया तो हम बंद करें। अरे ये तुमने नहीं चलाया तो क्या हुआ, पंखा चल तो फालतू रहा है, जीव हिंसा तो हो रही है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है
कि फालतू चल रहा है तो बंद कर दे, जिससे जीव हिंसा ना हो। हमारा कर्तव्य तो यही बनता है, यदि हमारे हृदय में उनके प्रति दया भाव है तो। नहीं तो हम क्या कहें, हमने कहाँ चलाया तो हम बंद करें, हम चलाएंगे तो हम बंद करेंगे, नहीं तो हम क्यों करें। ऐसा परिणाम जीव रक्षा का परिणाम नहीं होता है। जीव रक्षा का परिणाम होता है कि कोई पंखा कहीं भी किसी ने भी चलाया हो, यदि फालतू चल रहा है तो हम उसे बंद कर दें, क्योंकि जिससे जीवों की हिंसा ना हो, जीव बचें। दया भाव होता है तो हम ऐसा सोचते हैं, अन्यथा नहीं सोच पाते हैं। तो इसीलिए साता वेदनी कर्म का आश्रय करना है। हम चाहते कि हम कभी बीमार ना हो, हम चाहते हैं हमें कोई परेशानी ना हो शरीर में, तो सदैव जीवों की रक्षा का पालन करना चाहिए। कम से कम जीवों की हिंसा हो, ऐसे कार्य, ऐसा चिंतन हमें सदैव करते रहना चाहिए, तभी जाकर हम इस साता वेदनी कर्म का आश्रय कर पाएंगे। दूसरा, व्रत्यनुकंपा, व्रती जीवों के प्रति दया भाव। तो समस्त अणुव्रत महाव्रती पर दया करने को व्रत्यनुकंपा कहते हैं। तो अणुव्रती महाव्रतियों पर दया परिणाम होना व्रत्यनुकंपा है। तीर्थंकर गणधर मुनि एवं अणुव्रतियों पर अनुकंपा करते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वो गणधर पे, मुनियों पर और अणुव्रतियों पर अनुकंपा दया करते हैं। गणधर मुनियों एवं, ये क्या गूंज रहा है, ये गणधर मुनि एवं अणुव्रतियों पर अनुकंपा करते हैं, और मुनि अणुव्रतियों पर अनुकंपा करते हैं। इस प्रकार से बताया है कि तीर्थंकर गणधरों पर, मुनियों पर, अणुव्रति माने प्रथमधारियों प्रति श्रावकों पर दया करते हैं, और गणधर मुनियों पर और व्रतियों पर दया करते हैं, मुनि व्रतियों पर दया करते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे पर ये लोग दया करते हैं। श्रावक लोग नहीं करते व्रतियों पर दया। श्रावक लोग क्या दया करेंगे व्रतियों के ऊपर, उनका तो वो भक्ति करते हैं उनकी, हाँ विनय करते हैं, वात्सल्य भाव होता है उनके हृदय में उनके प्रति, दया भाव नहीं। गुड़ीजनों के प्रति कौन सा भाव होता है, वात्सल्य भाव, दया भाव नहीं। वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर, लगन से प्रेरित होकर हम उनको आहार दान की सेवा वैयव्रति करते हैं, दया से नहीं करते। दया तो कमजोर लोगों पर की जाती है, श्रेष्ठ लोग कमजोर लोगों पर दया करते हैं। तो इसीलिए जो तीर्थंकर हैं वो गणधर मुनियों पर, अणुव्रतियों पर दया करते हैं, और जो मुनि हैं, जो गणधर हैं वो मुनियों पर और सामान्य मुनियों पर और अणुव्रतियों पर, और जो मुनि बन गए वो अणुव्रतियों पर, और अणुव्रति हैं वो समदृष्टि जीवों पर, अव्रतियों पर। तो इस प्रकार ये दया की करना हमारा कर्तव्य है। जैसे यदि कोई व्रती जैसे 4 चौके वाले पड़गान में खड़े हुए हैं, और किसी व्रती का चौका है और 4 अव्रतियों का है, तो पहले व्रती पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्रती श्रेष्ठ है उन चारों में। तो सबसे पहले अनुकंपा किसके ऊपर करनी चाहिए, व्रतियों पर। ये कर्तव्य होता है। तो हमारे मन में तो ज़्यादातर रहता ही है कि यदि कोई व्रती श्रावक का चौका लगा है और अन्य का लगा है, सबसे पहले हम व्रती का ही ध्यान रखते हैं, व्रती को ही सबसे पहले मौका देते हैं, जिससे कि उसके जीवन में और आगे बढ़ने की भावना आए। अभी तो व्रती है, आगे चलकर महाव्रती बनने का प्रयास करे, क्योंकि जितना ज़्यादा वात्सल्य मिलेगा उतना जल्दी वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए व्रतियों को के ऊपर अनुकंपा करना कर्तव्य है। इससे क्या होता है, सातवें वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तो सातवें वेदनी कर्म का आश्रय, तो ये दया करने से उनके ऊपर दया, और दान, तो व्रतियों को दान देने से, अब श्रावक क्या देगा उनको, दान। श्रावकों को दान देना है तो अपनी वस्तु का पर के अनुग्रह के लिए दान देना, निज और पर के हित की भावना से वस्तु को देने को दान के, जिसमें अपना भी हित हो दूसरे का भी हित हो, उसे दान कहते हैं। वरना हर कोई कुछ किसी को भी दान करने लगता है। कन्यादान काय का हित है तुम्हारा, उसमें मुझे बताओ, कन्यादान देने को हित है आपका, हैं? कहते हैं कि हाँ हित है, क्या हमारी टेंशन तो टली, ये हो गया ऐसा। तो इसीलिए ये कन्यादान कोई दान नहीं होता है, ना व्रतियों को ये दान दिया जाता है।
बहुत से लोग नेत्रदान दे रहे हैं, रक्तदान दे रहे हैं। इससे क्या आपका हित क्या हो रहा है? नेत्रदान देने से आपका क्या हित हुआ? स्वयं पर हिताय दानम, जो स्वयं का हित करे और पर का हित करे वो दान कहलाता है। मर जाने के बाद लोग बॉडी दान दे देते हैं, इससे तुम्हारा हित क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, और दोष लगेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति उसमें होती रहेगी, क्योंकि डेड शरीर में तो निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं। क्या नहीं, ये अनुकंपा कहाँ है? क्या क्या दिया है? करुणादान। जब कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कोई भूखा प्यासा है, उसको हम खिला पिला रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कंबल आदि दे दिया, ठंड है ना, गर्मी में से टूट रहा है, कुछ नहीं उसके पास, कंबल आदि दे दिया, तो ये कौन सा है? करुणा। दान नहीं है, ये भी भाव है। क्योंकि दया एक परिणाम है, करुणा परिणाम है, भाव है हमारे। वो दान में नहीं आते, लोग करुणा दान करने लगे, उसे करुणा दान नहीं, करुणा भाव हमारे हृदय में उसके प्रति क्या आए? करुणा के भाव आए, दया के भाव आए, तब हमने उसके लिए भोजन, पान आदि, वस्त्र आदि उसके लिए भेंट किए। तो ये करुणा के भाव अंदर जागेंगे तब ऐसा कर पाएंगे। दान की श्रेणी में नहीं आएगा। दान की श्रेणी में वही आता है जहाँ पर स्वयं का हित हो और पर का हित हो। तो दान 4 प्रकार, कितने, कौन कौन से? हाँ, आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान, अभय दान। ऐसे 4 दान जिनसे स्वयं का भी हित होता है और पर का भी हित होता है, वो दान कहलाते हैं। तो इन दान को देने से क्या होता है? साता वेदनी कर्म का आश्रव, हम बीमार नहीं पड़ते। और दान भी किसको दिया जाता है? उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के पात्रों को ही दान दिया जाता है। आहार दान में सब दान आ जाते हैं। आहार दान, आहार औषधि भी है ना, और उनका जीवन भी हमने बचाया तो अभय दान भी है, और ज्ञान की आराधना में कारण है तो ज्ञान दान भी है। तो आहार दान सब आ जाते हैं। एक उपचार से कह सकते हैं, लेकिन चारों दानों की महिमाएं अलग अलग हैं। ज्ञान दान की महिमा अलग है, और उसकी अभय दान की महिमा अलग है, औषधि दान की महिमा अलग है। क्योंकि औषधि हमेशा थोड़ी दी जाती है, कोई स्पेशल समय पर ही दी जाती है। तो इसीलिए हाँ, स्पेशल समय जब वो बीमार हो, परेशान हो, पीड़ित हो, तभी तो औषधि देंगे, वो बात अलग है। लेकिन ऐसी औषधि जो जब आवश्यकता हो तब जो दी जाए, उस औषधि दान की महिमा अलग है। अन्यथा सारा का सारा आहार औषधि कहेंगे तो आहार दान खत्म हो जाएगा, औषधि दान ही रह जाएगा। तो इसीलिए चारों दानों की महिमाएं अलग अलग हैं। एक उपचार से अपन कह देते हैं उस आहार दान की महिमा को बताने के लिए कि आहार दान में चारों दान समाहित होते हैं। उसकी महिमा का व्याख्यान करते हुए इस प्रकार से कहा जाता है, जबकि चारों दानों की महिमा अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार दान देने से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। इसके बाद सराग संयम। सराग संयम 5 इंद्रिय और मन को बस में करना। 5 इंद्रिय और मन को बस में करना, या फिर इनके विषयों से विरक्त होना, तथा 6 काय के जीवों की हिंसा ना करना संयम कहलाता है। 6 काय के जीव कौन से होते हैं? हाँ, 5 स्थावर और 1 तरस। तो 6 काय जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रियों और 1 मन को बस में करना, या इनके विषयों से विरक्त होना, वैराग्य को धारण करना सराग संयम कहलाता है। और राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। इसमें राग रहता है, इसीलिए इसे सराग संयम कहते हैं। किसका राग रहता है? इसमें राग रहता है कि आप लोग भी आगे बढ़ो, अन्य लोगों को मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने का राग रहता है। उनको आगे बढ़ाकर
उनका कल्याण करने का राग रहता है। तो जो दूसरे जीवों के कल्याणार्थ हमारे हृदय में जो राग है वो सराग संयम के कारण है। जब वीतराग संयम हो जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं, शिष्यों से सारे शिष्य दूर, अपने एकांत में सिर्फ आत्म ध्यान होता है, उसे वीतराग संयम कहते हैं। जब तो सराग संयम है तभी तक गुरु शिष्य का संबंध होता है सराग संयम में। वीतराग संयम में कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, सब हम ही, आत्मा ही गुरु, आत्मा ही शिष्य। वहाँ पर गुरु शिष्य का भेद नष्ट हो जाता है वीतराग संयम में। लेकिन सराग संयम में ही गुरु शिष्य दिखाई देते हैं कि ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे गुरु हैं। सराग राग रहता है शिष्यों के प्रति गुरुओं का, गुरुओं के प्रति शिष्यों का। तो ये सराग संयम कहलाता है। ये 6वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक के मुनिराजों को होता है, क्योंकि यहीं तक कसाई रहती है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ यहीं तक रहता है, तो इसलिए 10वें गुण स्थान तक सराग संयम पाया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, जो संयम का पालन करते हैं, सराग संयम का, वो साता वेदनी कर्म का आश्रव करते रहते हैं। उनके जीवन से असाता दूर हो जाती है, बीमारियां कम अटैक करती हैं। जो सराग संयम का श्रेष्ठता से पालन करते हैं, निरातिचार भाव से अत्याचार को छोड़ते हुए अच्छे तरीके से, जो ऐसा कहा है जिन्हें भगवान ने वैसा पालन करते हैं, उनके शरीर में कोई भी वेदना तकलीफ पैदा नहीं होती है। पूर्व कर्म का उदय आ जाए तो बात अलग है, लेकिन वर्तमान के कर्मों के कारण से उनके शरीर में तकलीफ पैदा नहीं होती है। तो ये सराग संयम जो निरंतर साता वेदनी कर्म का ही आश्रव कराता रहता है। इसके बाद योग। अब ये सराग संयम भी यहाँ पर कह रहे हैं कि सराग संयम शब्द से संयम असंयम, अकाम निद्रा और बाल तप, ये भी ले लेना चाहिए। अकाम निद्रा क्या है? परतंत्रता के कारण भोग और भोग का निरोध होने पर उसे शांति से सहन करना अकाम निद्रा है। कि परतंत्रता के कारण मतलब हम चाहते हैं भोग और भोग से का भोग करना, पर भोगों का और भोगों का भोग करना चाहते हैं, लेकिन निरोध कर दिया गया है गुरु के द्वारा। उसका निरोध हो जाने पर अब शांति से सहन कर रहे हैं, लेकिन मन में तो बैठा हुआ है कि ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सहन कर रहे हैं शांति से। क्या कर सकते हैं? अब तो यह काम निद्रा है कि मन में तो है करने के विचार, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो कर नहीं पा रहे तो कर नहीं रहे, तो उसके कारण क्या होगी? बिना काम की निद्रा। अकाम का निद्रा का मतलब क्या होता है? बिना काम की निद्रा। ऐसी निद्रा जो कोई काम की नहीं है, संसार वृद्धि का ही कारण है, संसार को घटाने में काम कार्यकारी नहीं है, इसीलिए इसे अकाम निद्रा कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी ये भी है, देखा देखी, वो तो बाल तप में आ जाएगा। बाल तप कि मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना पड़ने वाले काय क्लेश बहु माया से व्रतों का धारण करना बाल तप है। अथवा देखा देखी तप करना, उपवास करना। जो पर्युषण आएंगे अब देखो, इन पर्युषणों में लोग उपवास करेंगे, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास करेंगे अब लग के, देखा देखी। अब वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, है ना। और लोग बसात करते हैं कुछ लोग, क्या मिलेगी? सोने की चैन मिलेगी तो हम उपवास करेंगे। बग्गी निकलेगी, बग्गी, तो हम उपवास करेंगे। ऐसी इच्छाओं को रखकर जो उपवास किए जाते हैं, ये बाल तप कहे जाते हैं। इच्छाओं को छोड़कर तप किया जाता है। इच्छा निरोधो तपाहा तपसा निर्जरा। तो जहाँ पर इच्छाओं का निरोध हो जाता है वो तप कहलाता है, और उसी तप से निर्जरा होती है। तो इसीलिए ऐसे इच्छाओं को धारण करके उपवास नहीं करने चाहिए, अन्यथा ये सब बाल तप के अंतर्गत गिने जाते हैं। कि हम लोग देखा देखी इच्छाओं को धारण करते हुए कार्य उपवास कर रहे हैं, इसके बदले में ये चाहते हैं ऐसा मिल जाएगा तो हम कर रहे हैं। तो ये सब है तो साता वेदनी का ही आश्रव कारण, लेकिन फिर भी संसार से मुक्ति के कारण नहीं है, इसीलिए इन्हें बाल तप कहते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद योग।
निर्बल पाप से रहित क्रिया के अनुष्ठान को योग कहते हैं। तो मन वचन काय एक और क्या है, ये योग है। तो इन मन वचन काय को पाप से दूर रखना, पाप की क्रियाओं से दूर रखने के अनुष्ठान को योग कहा है। तो ऐसे योग जिनमें पाप की क्रियाओं से हम बचने का प्रयास करते हैं, मन वचन काय से पाप का त्याग करते हैं, उस मन वचन काय से हम साता वेदनी कर्म का आश्रव करते हैं। जब भी बैठें, उठें, चलें, फिरें तो देखकर कुछ शरीर पर कोई खुजली भी हो तो पहले उस स्थान पर मार्जन करें, फिर खुजाएं। तो ऐसे क्या है, ये हमारे मन वचन काय की सुप्रवृत्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति नहीं है। दुष्ट प्रवृत्ति क्या होती है, जरा सा मच्छर काटा जरा तुरंत ही ताली बजा दी, और ताली बजा दी तो क्या बन गए हम, एक मच्छर क्या बना देता है, ताली बजाने लगा, बजाने वाला बना देता है। तो इसीलिए मन वचन काय की दुष्ट प्रवृत्ति हमें क्या से क्या बना देती है। तो ये इन क्रियाओं की, जिन क्रियाओं में पाप होता है उन क्रियाओं से रहित होने को योग कहा है। जो से योग, जिस योगों से साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। शांति, शांति माने होता है क्षमा, शांति माने क्षमा। क्रोध आदि कसाय के होने पर क्षमा भाव रखने को शांति कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ भड़क रहा है, कसाय भड़क रही हैं, फिर भी अपने परिणामों में क्षमा भाव धारण करते हैं, शांत रखते हैं परिणामों को, वहाँ शांति गुण आता है। इस शांति गुण से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, असाता दूर होती है। जैसे जैसे आप सबको क्षमा करते जाओगे वैसे वैसे आपकी बीमारियां दूर होती जाएंगी। और जितना कसाय भाव रखोगे, जितना नफरत भाव रखोगे अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति, उतना ही आप बीमार पड़ोगे। ये तो देखा है प्रैक्टिकल, कसाई जीव अधिक बीमार पड़ते हैं और उनका मरण भी ऐसे होता है कोड़ी होकर, कोड़ होता है शरीर में, कीड़े पड़ते हैं, जाने क्या क्या दुर्गतियाँ होती हैं, तब जाकर मरण होता है। तो इसीलिए शांति, क्षमा भाव अपने अंदर होगा। दूसरों ने जो किया वो हमारे कर्म का फल था, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा सोचकर हम जब सबको क्षमा कर देते हैं तो हमारे जीवन में सदैव साता के परिणाम का आश्रय होता है, साता के कर्मों का ही आश्रय होता है। इसीलिए ये शांति, यदि आप बीमार नहीं पड़ना चाहते तो सबको क्षमा करो, किसी को भी अपने हृदय में घृणा का स्थान ना दो, सबसे क्षमा भाव रखो, सबसे प्रेम करो। ये इससे हम सदैव प्रसन्न रहेंगे और बीमार कभी नहीं होंगे। शौच, लोभ के प्रकारों से निवृत्ति को शौच कहते हैं। जहाँ पर हम लोभ का त्याग करते हैं, संतोषी होते हैं, वहाँ क्या आता है, शौच धर्म। इस शौच धर्म से भी साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। जैसे जैसे हम संतोषी प्राणी बनते जाते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस सुक्ति को जो धारण कर लेता है वो व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। लोभी लोग ही दूसरों की संपत्ति को देखकर पहले तो जलते हैं, फिर जल के ही कुड़ के ही अपने शरीर को कृश कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए ईर्ष्या दूसरों की बढ़ती को देखकर नहीं करनी चाहिए, लोभ त्यागना चाहिए। दूसरों के साथ जो हो रहा है हमारे साथ भी हो, भैया तुम्हारे पुण्य में होगा तो तुम्हारे साथ भी होगा, आपके पुण्य में होगा तो आपके साथ भी होगा, हमारे पुण्य में होगा तो हमारे साथ भी होगा, हमारे पुण्य में नहीं होगा तो हमारे साथ भी नहीं होगा। ऐसा चिंतन करके जो निर्लोभी हो जाता है, संतोषी हो जाता है, वो जीव बीमार नहीं पड़ता है, उसे संक्लिष्टता होती नहीं है। क्योंकि जो लोभी है दूसरे की बढ़ती को देखकर जल रहा है, कुड़ रहा है, ऐसे लोग ही बीमार पड़ते हैं। क्योंकि मन में संक्लिष्टता आ जाती है, अरे इनको तो ऐसा ऐसा हो रहा, हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, इनको तो इतने पूछ रहे हैं। जब ऐसे विचार आते तो मन में क्या आती है, संक्लिष्टता। और संक्लिष्टता क्या लाएगी, बीमारी। अब बीमार नहीं पड़ो तो क्या पड़ोगे। तो इसीलिए देख दूसरों की बढ़ती को न मन में ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी
सदा सत्य क्या सरल सत्य व्यवहार करूं। तो इसीलिए ये मेरी भावना रोज पढ़कर इसको भाना चाहिए। बहुत अच्छे भाव हैं इसमें, साता विधि कर्म का आश्रव कराने वाले। तो इसीलिए कभी भी हमें इस प्रकार के लोभ नहीं करना चाहिए कि दूसरों को देखकर हम जलने लगें। दूसरों के साथ इतने पूछ हो रही है, हमें कुछ नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, हमें कोई नहीं देख रहा है, ऐसे भाव नहीं करें। क्योंकि हमारे पुण्य हमारे साथ हैं, सामने वाले का पुण्य सामने वाले साथ है। हमारे पुण्य में जो होगा दौड़ के आएगा, नहीं होगा तो आया हुआ भी चला जाएगा। जैसे हमारे पुण्य में नहीं है तो तुम थाली में कितना भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाओ, 56 भोग दिखाओ, पहली अंजलि में अंतराय होगा। यदि हमारे पुण्य में नहीं है तो, पुण्य में है तो अच्छे से हार करके आएंगे। तो पुण्य में होगा तो दौड़ के आएगा, नहीं होगा तो आया वो भी चला जाएगा। इसीलिए पुण्य पाप का चिंतन करते हुए हम सदैव अपने आप को समतावायु बनाते हैं, संतोषी बनाते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं। क्योंकि संक्लिष्टता ही बीमारी को लाती है, संक्लिष्टता ईर्ष्या ही हमें बीमार बनाती है। इसलिए निर्लोभता शौच धर्म आने से कभी हम बीमार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये कितने कारण हो गए? भूत वृत्त अनुकंपा 2, दान 3, सराग संयम 4, योग मन वचन काय की सुप्रवृत्ति 5, शांति क्षमा भाव 6, शौच निर्लोभता 7। इन 7 कारणों को यदि हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। और जहाँ भी अगले भाव में जाते हैं तो वहाँ पर भी दिव्य शरीर को प्राप्त करते हुए और वहाँ से मरण करके फिर मनुष्य बनते हुए वज्र विषव नारा सहनन के धारी होते हैं। मजबूत शरीर सहनन को धार प्राप्त करते हैं। कब? जब इन 7 विधि कर्म के आश्रव जिनसे होते हैं उन भावों को अपने जीवन में हम लागू करते हैं तब। तो इसीलिए ऐसे जो परिणाम आचार्य भगवान बता रहे हैं उमा स्वामी मुनराज, हम नहीं कह रहे ये कब सब करना है। कौन कह रहा है? आचार्य उमा स्वामी मुनराज की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे परिणाम अपने जीवन में लाओ, कभी बीमार नहीं होगे, कभी आपके अंतरंग में संक्लिष्टता नहीं आएगी, आप सदैव प्रसन्न रहोगे, सदैव प्रशस्त रहोगे। इसीलिए ये 6वां अध्याय अपने जीवन का बहुत सुधार करने वाला अध्याय है। इस अध्याय को जिसने समझ लिया और उतार लिया उसका जीवन निश्चित ही सुधर जाएगा और वो आगे चलकर महान तपस्वी कहलाएगा। तो इसीलिए ऐसे अध्याय को हमें बहुत ही समझते हुए समझना है, पढ़ना है। अब इसके आगे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव अर्थात मिथ्यात्व का आश्रव किससे होता है, मिथ्या दृष्टि हम कैसे बनते हैं, अब वो बताते हैं। केवली श्रुत संग देव केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली नहीं, केवलिश्रुत। हाँ, केवलिश्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। नहीं, वो शब्द एक है इसीलिए डंडा खींचे हैं, संयुक्त अक्षर नहीं सब जगह। तो यहाँ कहा जा रहा है केवली श्रुत संग धर्म देव इनका अवर्णवाद करने से क्या होता है, मिथ्यात्व का आश्रव होता है, दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है, जिससे कि हमारी मान्यता खोटी हो जाती है। केवली अवर्णवाद किसे कहते हैं? जिसमें दोष नहीं हो और उसमें दोष लगाना, ये क्या कहलाता है? अवर्णवाद। जहाँ दोष नहीं है फिर भी कहना कि अरे तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो। ये जहाँ दोष नहीं है फिर भी दोष लगाना क्या कहलाता है? अवर्णवाद। और इस अवर्णवाद से मिथ्यात्व का आश्रव होता है, हम मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। इसीलिए बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत। गलत बोलेंगे हम, दूसरों पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, मजाक में भी या फिर सही में भी, तो हमें मिथ्यात्व का आश्रव
होता है। किसका होता है? मिथ्यात्व का। हम मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं या फिर मिथ्यात्व कर्म को अपने अंदर पोषण करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कौन के बारे में? केवली भगवान के बारे में अवड़वाद नहीं करना चाहिए। वरना लोग कहते हैं केवली भगवान तो आहार करते हैं, कबला आहार करते हैं, कहते नहीं कहते? केवली भगवान कबला आहार करते हैं, खाना खाते हैं। श्वेतांबरों में कहा जाता है केवली भगवान कबला आहार करते हैं, मुनियों की तरह रहते हैं। ऐसा कहना अवड़वाद है, क्योंकि जो 18 दोषों से रहित हो गए, जहाँ न तुषा न क्षुधा न तिरसा, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर, राग द्वेष सबसे रहित हो गए हैं, तो वहाँ पर कहाँ से मुनियों की तरह जीवन जिएंगे वो? क्यों भूख प्यास लगेगी, कबलाहार क्यों करेंगे वो? तो इसीलिए ये ऐसा कहना कि केवली भगवान कबलाहार करते हैं, ये अवड़वाद है। हमने तो यहाँ तक पढ़ा था कि एक बार महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और महावीर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद जा रहे थे कहीं रास्ते में, और रास्ता भटक गए। वो रास्ता भटक गए तो पूछ रहे थे किसी आदमी से, अरे भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है? तो ये ऐसा कैसा केवल ज्ञान जो रास्ता पूछना पड़ रहा है कि कहाँ जाता है ना? ऐसा कैसा केवल ज्ञान जिन्हें रास्ता ही नहीं पता कहाँ जा रहा है? तो काया केवल ज्ञान होगा? तुम्हें केवल ज्ञान होगा? तो हाँ, रतगण श्रावकाचार में जहाँ पर अवड़वाद कहे गए हैं वहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो वहीं से वहाँ से ये उदाहरण लिया गया है। ये उदाहरण हमने पढ़ा था, वहीं पर पढ़ा था शायद, कि इस प्रकार के उदाहरण वहाँ लिखे हैं कि महावीर भगवान जा रहे थे और भटक गए रास्ता, फिर केवल ज्ञान होने के बाद, वो भी कब? जब केवल ज्ञान हो गया उसके बाद रास्ता पूछ रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो ऐसा केवल ज्ञान, काय का केवल ज्ञान, जहाँ पर आपको यही नहीं पता रास्ता कहाँ जाता है। तो इस प्रकार का अवड़वाद जो लोग करते हैं घोर मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्यात्व का आश्रव करते हैं। और इसके बाद आता है श्रुत अवड़वाद। इसमें लिखा है केवली का अवड़वाद किस प्रकार से लिखा गया है राजवार्तिक में कि ज्ञानावर्ण कर्म के 6 से जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है वे केवली कहलाते हैं। केवली कबलाहार करते हैं, कम्बल आदि 10 उपकरण रखते हैं, तुमड़ी आदि परग्रह रखते हैं और उनके दर्शन और ज्ञान क्रम से हैं आदि कहना केवली का अवड़वाद है। जबकि दर्शन और ज्ञान उनके कैसे होते हैं? दोनों युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। जानना देखना एक साथ होते हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है? क्रम से जानते हैं, पहले देखते हैं फिर जानते हैं। तो इस प्रकार कहना ये सब उनके लिए गलत है, अवड़वाद है उनका, सुत अवड़वाद। अतिशय बुद्धि वाले गणधर देव उनके उपदेशों का स्मरण करके जो ग्रंथों की रचना करते हैं वो सुत कहलाता है। जो तीर्थंकरों की वाणी सुनी गणधरों ने और उससे उन्होंने ग्रंथों की रचना की, वो क्या कहलाई? सुत कहलाया। और सुत में मांस भक्षण, मधु, सुरापान, रात्रि भोजन करना आदि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा कहना क्या है? श्रुत अवड़वाद। कि शास्त्र में लिखा हुआ है रात्रि में खाना खा सकते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है अरे कि अन्न छोड़ दो बाकी तो अन्य चीज़ें खा सकते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ऐसा कहना शास्त्रों का अवड़वाद है। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, रात्रि में अन्न छोड़ दिया, भोजन नहीं करेंगे, रबड़ी खाएंगे, मखाने खाएंगे, है ना, मावा खाएंगे, पेड़ा खाएंगे। तो इस प्रकार जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब चल जाता है, चल सकता है, ये शास्त्रों का अवड़वाद है, सुत का अवड़वाद। मिथ्यात्व का आश्रय होता है ऐसा कहने पर कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। भैया ये कहो कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम कहो कि शास्त्रों में ऐसा लिखा कि इतना चलता है कि अन्न छोड़ दो बाकी सब चलेगा। ये हमने एक पढ़ा था किसी पंडित की टीका में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में किसी पंडित जी ने टीका की और उस टीका में लिख दिया शक्ति ना हो तो अन्न छोड़ देना बाकी सब चल जाएगा। हमने कहा अच्छे पंडित जी हैं ये कि इन्होंने अपने मन के अनुसार ही टीका में लिख दिया और लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे शास्त्र में लिखा है ये, तो लिखा कैसे नहीं, पहले ये तो देख लो। तो वहाँ पर अब जैसी उनकी सोच होगी वैसा उन्होंने कर दिया, लिख दिया। तो इसलिए ऐसा
नहीं लिखना चाहिए, अन्यथा शास्त्रों का वर्णवाद हो जाता है। शास्त्रों में तो लिखा है 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग रात्रि में करना ही चाहिए। 4 प्रकार का आहार पानी, स्वाद, खाद्य, लेह और पेय, पीने वाले भी, चाटने वाले भी, स्वाद वाले भी और खाने वाले भी। अकेले खाने वाले से काम नहीं चलेगा। सब चीज़ों का त्याग करना रात्रि भोजन का त्याग कहलाता है। अन्यथा वो चौके में बोल देते हैं हाँ महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग, अब वहाँ घर पे जाके भोजन नहीं खाएंगे, बाकी सब चलेगा। तो तुमने ये बोला था कि हम बाकी सब चलेगा, भोजन का त्याग, केवल अन्न का त्याग। तो इसीलिए लोग तो ऐसे ही करते हैं हमें ज़्यादातर कि अन्न का त्याग करते हैं और बाकी सब चलता है। ये सारे अवड़वाद हो जाते हैं कि ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, मांस भक्षण कर सकते हैं। उनके यहाँ पर क्या कहा गया बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि जिंदा प्राणी को नहीं खाना चाहिए, जिंदा प्राणी के मांस को नहीं खाना चाहिए, मरे हुए खा सकते हैं। मरे हुए कोई प्राणी है, मर गया, मछली मर गई तो उसे खा सकते हैं, मरे हुए में क्या दिक्कत है, जिंदा को नहीं खाएंगे। ऐसा उनके यहाँ लिख दिया गया शास्त्रों में। ये क्या है? शास्त्रों का वर्णवाद। ये मिथ्यात्व का आश्रय कराने वाला है, गलत है। चाहे आप जिंदा खाओ मांस या मरे हुए का खाओ या फिर पका हुआ खाओ या आध पका हुआ खाओ, कैसा भी खाओ, मांस में निरंतर उत्पत्ति जीवों की होती ही रहती है। ये हम नहीं, ये तो साइंटिस्ट भी कहते हैं जिन्होंने चेक किया है लैब से कि निरंतर चाहे कैसा ही मांस हो उसमें जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते ही है। तो इसीलिए ऐसा कहना सुत का वर्णवाद है। संग वर्णवाद रत्नत्रय से युक्त समणों का समुदाय संघ कहलाता है। ये शूद्र हैं, अशुचि हैं आदि रूप से कहना संघ का वर्णवाद है कि साधुओं से कहना शूद्र हैं, मलिन हैं, निर्लज्ज हैं। क्या हैं ये? नहाते धोते नहीं हैं, मलिन हैं, गंदे संदे रहते हैं और शूद्र जैसे रहते हैं, निर्लज्ज हैं, नग्न रहते हैं, लज्जा नहीं आती इन्हें ऐसे रहने में, इत्यादि कहना संघ का वर्णवाद है। ऐसा पहले लोग कहते थे बहुत से लोग मुनराजों से, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, कम से कम ये लंगोटी तो पहन लिया करो। जिन्हें बुद्धि नहीं है वो ऐसा कह देते हैं। ये संघ का वर्णवाद करते हैं, ऐसे लोग मिथ्यात्व का आश्रय करते हैं। ये तो केवल बात कही सामान्य बात, इसमें विशेषता देखी जाए तो संघ वर्णवाद में और विशेषता डालेंगे तो ये इस संघ के हैं, ये उस संघ के हैं, है ना। हम इन संघ को मानेंगे, उस संघ को नहीं मानेंगे। ये क्या है? संघ में भेद डालना। इस संघ के साधु अच्छे, इस संघ के खराब है, ऐसा कहना संघ अवर्णवाद, मिथ्यात्व का आश्रय। वो जीव नियम से मित्रष्टि होता है जो साधु में भेद डालकर अवर्णवाद करता है। दोषी कहता है कि ये वाले संघ दोषी है, ये वाला संघ अच्छा है, तभी तो खराब कह रहा है। दोषी है तभी तो कह रहा है खराब, दोषी नहीं होता को खराब कहता है वो। लेकिन उसकी नज़र में उसमें कहीं ना कहीं दोष लगाता है, जहाँ दोष नहीं है वहाँ दोष लगाना ही तो अवर्णवाद है। तो वो लोग जो एक संघ को तो अच्छा मानते हैं, एक संघ को खराब मानते हैं, इस प्रकार का मन में द्वेष भाव रखते हैं, ये मिथ्यात्व का आश्रय करते हैं। अवर्णवाद जीवन में करते हुए, घोर मिथ्या दृष्टि होते हुए दीर्घ संसारी होकर संसार भ्रमण करते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने जीवन में संघ अवर्णवाद अर्थात संघ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। 3 कम 9 करोड़ मुनराज हमारे लिए वंदनीय हैं, श्रद्धानीय हैं, पूजनीय हैं। हमें उनके गुरु परंपरा अनुसार उनकी चर्या का पालन कराना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से हमारे श्रद्धान होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी हमारे अंतरंग में सम्यक्त के भाव, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। अन्यथा हम भेदभाव करने से घोर मिथ्यात्व में पढ़कर दीर्घ संसारी होते हुए निगोद में भटकते हैं। तो इसीलिए कभी भी संघ वर्णवाद नहीं करना चाहिए कि ये संघ ऐसा है, वो संघ वैसा है, आदि आदि मिथ्या बातें नहीं कहना चाहिए। धर्मावर्णवाद, अब धर्म का वर्णवाद, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट
अहिंसा ही धर्म है, इस धर्म में कोई सार नहीं है, इसका जो सेवन करते हैं वे असुर होंगे, इस प्रकार का कहना धर्म वर्णवाद है। यह अहिंसा धर्म में कोई भी क्या है, गुण नहीं है। अहिंसा धर्म में इसका जो सेवन करेंगे अहिंसा धर्म पे असुर होंगे, ऐसा किसी ने कहा होगा तो बात लिखी गई है यहाँ पर। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, आजकल ये कहते हैं कि जो अहिंसा अहिंसा चिल्लाते रहते हैं तो ये सब नपुंसक हो गए हैं। अहिंसा अहिंसा कह करके अपने आप को नपुंसक बना लिया, कुछ कर नहीं सकते हैं, कमज़ोर हो गए हैं। तो अहिंसा धर्म को कमजोरी कारण बता दिया, नहीं नहीं, अहिंसा धर्म कमजोरी कारण नहीं है। अहिंसा तो अपने आप में बहुत बड़ी मजबूती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दम पर ही पूरे देश को आज़ाद कराया। तो इसीलिए अहिंसा को कमज़ोर बताना, नपुंसक धर्म बताना, ये धर्म का अवर्णवाद है। धर्म में दोष लगाना है। इसीलिए कभी भी इस प्रकार के शब्द हमारे धर्म के समक्ष, धर्म के लिए नहीं होने चाहिए, अन्यथा हमें मिथ्यात्व का आश्रय होता है। हमारा जिन धर्म सर्व के द्वारा पढ़ी धर्म बहुत श्रेष्ठ है और सबसे ज्येष्ठ है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए, तभी हम इस धर्म अमरवाद से बच पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग आते हैं भटकाने वाले कि तुम लोग तो ऐसे ही हो, कमज़ोर हो, बनिया हो, ये हो, वो हो। हाँ, मारने वाले से बचाने वाला कई गुना ज़्यादा बलशाली होता है, वीर होता है। मारना तो तुच्छ लोग भी मार देते, क्रूर है ना, नीच लोग का काम है मारना, श्रेष्ठ लोगों का काम है बचाना। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है, जीवों की रक्षा करने वाला ही क्षत्रिय होता है। तो इस संसार में सबसे ज़्यादा जीवों की रक्षा कौन करता है, कौन, मनराज। तो उनसे बड़ा क्षत्रिय कौन हुआ, जो एक एक जीव को बचाने का प्रयास करते हैं। तो जो जीवों की रक्षा करे वो क्षत्रिय है। और जैन धर्म एक एक जीव को बचाने का प्रयास करता है, इसलिए क्षत्रियों का धर्म है ये, नपुंसकों का नहीं है। वरना लोग कहें कि क्या कमज़ोर लोगों का धर्म है, कुछ नहीं होता इन लोगों से। अरे हमारे अंदर एक जीव को बचाने का भाव है, किसी की हिंसा ना करने का भाव होता है, इसीलिए हम क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय की परिभाषा यही है, समस्त जीवों की रक्षा करे, खड़ा हो जाए उनकी रक्षा करने के लिए आगे, वो क्षत्रिय कहलाता है। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा जीव रक्षा करने में योगदान देते हैं। तो हमसे बड़े क्षत्रिय कौन हो सकते हैं, कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इत्यादि वचन कहकर कि ये ऐसा है वैसा है दोष लगाते हैं, ये धर्म वर्णवाद कहलाता है, देवा वर्णवाद। अब देवगति में रहने वाले जीव देव होते हैं, देव लोग मांस पीते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसा जीवों की बलि से प्रसन्न होते हैं, उनके सामने बलि चढ़ाओ उससे प्रसन्न होंगे, ऐसा कहना देववर्णवाद है। ऐसा लोग कहते भी हैं, पिलाते भी हैं। कई कई मंदिरों में देवों को मांस और शराब चढ़ाई जाती है, भोग लगाया जाता है उसका, शराब का मांस का बलि चढ़ाई जाती है कई कई से मंदिरों में। तो इसीलिए ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं कि देव लोग इनसे प्रसन्न होते हैं, देव लोग ऐसा कार्य करते हैं। तो ये सारी मिथ्या बातें मिथ्यात्व का ही आश्रय कराती हैं, दर्शन मोनिक्रम का आश्रय कराती हैं और संसार में दीर्घकाल तक भ्रमण कराती हैं। इसीलिए ऐसी बातों को हमें कभी नहीं कहना चाहिए। संग वर्णवाद, साधु संगों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी जाकर हम मिथ्यात्व से कसायो दयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। अब चारित्र मोनिक्रम का आश्रय किससे होता है, कसाय के उदय से, परिणामों में कलुषता होने से चारित्र मोनिक्रम का आश्रय होता है। जब जब
हमारे अंदर तीव्र कसाएं भड़कती हैं। क्रोध आता है तीव्र, अहंकार मान कसाय भड़कती है तीव्र। हमें किसी की सुनना पसंद नहीं आती। उस समय जब हमारी मान कसाय होती है तो सामने वाला को समझाए, समझ में नहीं आती है। और समझ में नहीं आती है तो क्या होगा, आपका स्थितिकरण नहीं होगा। स्थितिकरण नहीं होगा तो क्या होगा, आप जो चारित्र ग्रहण किया है वो चारित्र से गिर जाओगे, फिसल जाओगे। तो कसाय के तीव्र उदय में चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। और चारित्र मोहिनी कर्म क्या कराता है, चारित्र छुड़ा देता है। या तो चारित्र लेने नहीं देता, और ले लिया है तो छूट जाओगा, बचेगा नहीं, घर जाना पड़ेगा वापस, जो लोग कसाय ज़्यादा करते हैं उन्हें। तो इसीलिए यहाँ कहा है आचार्य उमा स्वामी ने कि कसाय के तीव्र उदय से जो परिणाम कलुषता हो रही है, उन परिणामों से व्यक्ति के चारित्र में घात होता है, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, या चारित्र छूट जाता है, या चारित्र वो कभी जिंदगी में ले नहीं पाता है। कौन, जिसकी कसाएं तीव्र हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों कसायों में से कोई सी भी कसाय जिसकी तीव्र है, परिणाम कलुषित हैं इन कसायों के वश होकर, ऐसा जीव या चारित्र प्राप्त नहीं करता, अव्रती रहता है, या चारित्र पा लिया है तो वो उससे हाथ धो बैठता है। तो इसीलिए क्योंकि कसाय के उदय में कोई कितना भी समझाए कि तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन समझ में आने वाला नहीं है। वो कहता है हम सही हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अपने आप को सही मानता रहता है, उस अहंकार में, मान कसाय के उदय में मायाचारी करता रहता है, सामने कुछ अंदर कुछ होता है। ऐसे जीव आज नहीं तो कल इस चारित्र से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि कसाय के तीव्र उदय में चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होगा, और चारित्र मोहिनी कर्म क्या करेगा, चारित्र से गिरा देगा, भ्रष्ट कर देगा। तो इसीलिए क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों का त्याग करने पर ही हम अपने चारित्र में अड़ग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। अन्यथा चारित्र मिल तो गया लेकिन चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। यदि आप किसी की बात को समझने का प्रयास नहीं करोगे, कोई कुछ समझा रहा है उसे समझने का प्रयास नहीं करोगे, अपने अहंकार में आके नहीं हम सही हैं, हमें कुछ नहीं सुनना है, तो वहाँ पर स्थितिकरण हो ही नहीं पाएगा। स्थितिकरण नहीं हुआ तो आपका क्या कहते हैं, मन स्थिर भी नहीं होगा, चारित्र में आप दृढ़ नहीं हो पाओगे, फिर सामने कुछ अंदर कुछ रहोगे, तो ऐसी मायाचारी आएगी, लोभ प्रकट होगा कुछ ना कुछ, तब ये सारी क्रियाएं होंगी। तो इसीलिए कसाय के उदय में हमारा चारित्र हमसे छूट जाता है। तो हमें अपने जीवन में इन चार कसायों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। हम यहाँ अपने आप को बदलने के लिए आए हैं, केवल पीछे के मंडल पाने के लिए मुनि नहीं बने थे। हम यहाँ अपने आप को बदलने के लिए मुनि बने। अब मुनि बनने के बावजूद भी यदि मेरे अंदर कसाय भाव बनी है, क्रोध बना हुआ है तीव्र, मान कसाय भरी पड़ी हुई है, मायाचारी कर ही रहा हूँ, सामने कुछ पीछे कुछ है ना, और लोभ बैठा ही हुआ है किसी न किसी चीज़ का, तो इस प्रकार कसाय की तीव्रता है तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा चारित्र। जब पाप का घड़ा फूट जाएगा तब सब प्रकट हो जाएगा। कहा है ना, जब तक तेरे पुण्य का टूटा नहीं करार तब तक तुझको माफ हैं औगुन लाख हजार। तो जब तक हमारे पुण्य का करार नहीं टूटा है तब तक हम कितने भी करें सब छुपा रहेगा, दबा रहेगा। कितने कुकर्म करें, कितने खोटे कर्म करें, कितनी मायाचारी करें, सब दबी रहेगी। लेकिन जिस दिन ये पाप का घड़ा फूटेगा उस दिन कोई बचाने वाला नहीं होगा। चाहे सामने गुरु ही क्यों ना खड़े हों, वो भी कहेंगे तुम्हारी करनी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो इसीलिए कसाय का उदय, कसाय के परिणाम हमारे चारित्र मोहिनी को आश्रव कराता है, चारित्र को घात करता है। इसीलिए कम से कम कसाय करनी चाहिए, कम से कम लोभ, मान, माया, क्रोध, इन चारों कसायों में से परिणाम कम से कम करने पर ही हम अपने चारित्र को दृढ़ता से पालन कर सकते हैं, मजबूती आ सकती है, तभी अपने जीवन को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो इसको पढ़ने का यही सार है कि जो आज हमने पढ़ा है ऐसे अपने जीवन को हम बनाएंगे
तभी इसको पढ़कर हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा पढ़ पढ़ के पढ़ा रहेगा, उससे कोई लाभ नहीं है। पढ़ने पर उसे गुनना ही हमारा इसको पढ़ने का पुरुषार्थ होता है। इसको पढ़कर समझने का, गुनने का ही, यही इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि केवल टाइम पास कर रहे हैं, इसको समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, इसको पढ़कर ऐसा बनने के लिए ही शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अन्यथा ये भी क्या है, पढ़ा और पढ़ के साइड में रख दिया, ये अनादर है इस शास्त्र का। इसको समझा ही नहीं आपने कि हमें करना क्या है इसको पढ़ने के बाद, तो इसका क्या आपने कोई आदर किया? इसका कोई आदर ही नहीं हुआ इसका, बस पढ़ा और जो रखा साइड में। जब आदर नहीं हुआ तो ज्ञान की वृद्धि कहाँ से होगी? ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, चारित्र्य वृद्धि कहाँ से होगी? ये सब किससे होता है? कसाय के उदय से। जहाँ कसाय का उदय होता है वहाँ कोई भी बात स्वीकार नहीं होती है। वहाँ यहाँ एक बटन होता है, यहाँ पर एक ऑन ऑफ का। जब कसाय का उदय होता है ना, तो वो बटन ऑफ रहता है, कोई बात अंदर जाती ही नहीं है। कितना भी समझाओ नहीं जाएगी अंदर, क्योंकि बटन ही ऑफ है। और जब कसाय मंद होती है, परिणाम हमारे शांत होते हैं, तब वो बटन खुला होता है, कुछ भी समझाओ तुरंत स्वीकार हो जाता है। तो वो हमारे कसाय की मंदता और कसाय की तीव्रता पर निर्भर करता है। जब हमारी कसाय मंद होती है, हम सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारी कसाय तीव्र होती हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे इस प्रकार करने से हमारे चारित्र्य का घात होता है, हम चारित्र्य से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी की जो वाणी है, हम स्वीकार करते हुए इन कसायों का त्याग करते हैं, जिससे कि अपने चारित्र्य में और दृढ़ता आए, और पवित्रता आए, और विशुद्धि आए। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायुत्सर्गम कुर्वेहम।